जंगल के बाजार के केंद्र में जहां बेलें सजावटी झालरों की तरह लटकी हुई थी और सुबह का सूरज घनी छतरी से सुनहरी स्पॉटलाइट की तरह छन कर आ रहा था, वहां कुछ रोमांचक होने वाला था। ये बाजार जंगल के जीवन का केंद्र था, जहां जानवर सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं बल्कि गपशप करने, हंसने और ये देखने के लिए इकट्ठा होते थे कि हर दिन क्या नया रोमांच लेकर आएगा। ये यहीं पर एक उमस भरी सोमवार की सुबह जंगल के इतिहास की सबसे बड़ी व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता ने जन्म लिया। गोपाल गोरिल्ला महीनों से इस पल का सपना देख रहा था। उसने हर केला बचाया था, हर आम गिना था और हर विवरण की योजना बनाई थी। आज गोपाल का फ्रूट पैराडाइज का भव्य उद्घाटन था, उसका अपना फलों का स्टॉल। उसने पूरा सप्ताहांत बांस और ताड़ के पत्तों से एकदम सही स्टॉल बनाने में बिताया था। उसके बोर्ड पर जो चमकीले पीले अक्षरों में रंगा गया था, लिखा था ताजे फल, बेहतरीन गुणवत्ता, ईमानदार दाम। गोपाल अपनी मेज के पीछे गर्व से सीना फुलाए खड़ा था, अपने पहले ग्राहक को सेवा देने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो अपने आमों को एक सुंदर पिरामिड में व्यवस्थित कर रहा था, उसने बाएं से एक जोरदार कर्कश आवाज सुनी, रास्ता दो, रास्ता दो, रोमांचक नया कारोबार आ रहा है। गोपाल ने मुड़कर तारा टुकान को देखा, जिसकी विशाल रंगीन चोंच धूप में चमक रही थी। वो बांस के खंभे और ताड़ के पत्ते खींचकर ठीक उसके स्टॉल के बगल वाली जगह पर ला रही थी। पास में नहीं, रास्ते के पार नहीं, ठीक बगल में। माफ करना, गोपाल ने विनम्रता से कहा। उसकी गहरी आवाज दूर की गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। तुम क्या कर रही हो? तारा ने अपनी चमकीली आंखों से उसकी ओर देखा और खुशी से चहक उठी। मेरा फलों का स्टॉल खोल रही हूं। जाहिर है, तारा के उष्णकटिबंधीय खजाने, क्या ये एकदम सही नाम नहीं है? उसने प्रभावशाली गति से अपना स्टॉल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसकी चोंच सामग्री को उठाने और रखने के लिए एक क्रेन की तरह काम कर रही थी। गोपाल की आंख थोड़ी फड़क उठी। पर मैं फलों का स्टॉल खोल रहा हूं यहीं पर आज, तारा ने उत्साह से सिर हिलाया। मुझे पता है, क्या ये शानदार नहीं है? हम फल बेचने वाले पड़ोसी बन सकते हैं, सबसे अच्छे व्यवसायी की जीत हो। उसने आंख मारी और निर्माण कार्य में वापस लग गई। गोपाल बहस करना चाहता था, ये समझाना चाहता था कि दो फलों के स्टॉल का अगल बगल होना व्यवसाय की दृष्टि से सही नहीं है, लेकिन उसकी दादी ने हमेशा उसे सम्मानजनक रहना सिखाया था। इसलिए उसने बस ग्रंट किया और अपने फल व्यवस्थित करने के लिए वापस लौट आया। 1 घंटे के भीतर दोनों स्टॉल कारोबार के लिए खुल चुके थे। गोपाल का स्टॉल मजबूत और व्यवस्थित था, जिसमें फल प्रकार और आकार के अनुसार व्यवस्थित थे। तारा का स्टॉल रंगीन और आकर्षक था, जिसमें फल रचनात्मक पैटर्न में प्रदर्शित किए गए थे, जो उष्णकटिबंधीय फूलों जैसे दिखते थे। दोनों अपने पहले ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। तूफान से पहले की उमस की तरह हवा में तनाव लटक रहा था। पहली ग्राहक मीरा नेवला थी, जो नाश्ते की तलाश में बाजार की ओर भागी। वो ठीक दोनों स्टॉलों के बीच में रुक गई, भ्रमित दिख रही थी। ओह माय गॉड, 2 फलों के स्टॉल, कितना शानदार! गोपाल तुरंत हरकत में आया। स्वागत है, स्वागत है। कृपया गोपाल के फ्रूट पैराडाइज को देखें। मेरे पास जंगल के सबसे रसदार पपीते हैं। लेकिन तारा तेजी से भागी। वो उड़कर मीरा के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। कर्कश आवाज में बोली, तारा के उष्णकटिबंधीय खजाने, ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, 2 केले खरीदो, 1 आम आधे दाम पर पाओ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पास के पेड़ से 3 तोते आश्चर्य से नीचे गिर गए। मीरा के कान बज रहे थे। उसने दोनों स्टॉलों के बीच देखा, अभिभूत हो गई और तय किया कि जब चीजें कम अराजक होंगी तब वापस आएगी। गोपाल ने तारा को घूरा। वो ग्राहक पहले मेरे स्टॉल पर आ रही थी। तारा ने मासूमियत से अपने पंख फुलाए। क्या वहां रही थी? मैं बता नहीं सकती। शायद तुम्हें बेहतर मार्केटिंग की जरूरत है मेरे दोस्त। ये शब्द दोस्त इतनी मिठास के साथ कहा गया था कि वो बिल्कुल भी दोस्ताना नहीं लगा। उस शाम एक दिन बिना किसी ग्राहक के बीतने के बाद, क्योंकि मीरा ने सभी को अराजकता के बारे में बता दिया था, गोपाल और तारा दोनों योजना बनाने के लिए घर चले गए। अगली सुबह गोपाल एक नए बोर्ड के साथ पहुंचा। ये वाला 2 गुना बड़ा था और भी चमकीले रंगों में रंगा गया था, जिसमें कुचले हुए भरिंग के खोल से बनी चमक थी। इस पर लिखा था, गोपाल का फ्रूट पैराडाइज, पूरे जंगल में सबसे ताजे फल, अद्भुत गुणवत्ता, अपराजेय दाम। उसे इस पर काफी गर्व था, जब तक कि उसने तारा का नया बोर्ड नहीं देखा। वो उससे तिगुना बड़ा था, इंद्रधनुषी रंगों में रंगा हुआ था, जिसमें असली फूल चिपकाए गए थे। इस पर लिखा था, तारा के उष्णकटिबंधीय खजाने, अब तक का सबसे शानदार फल अनुभव, जीवन बदलने वाले केले, जादुई आम, आपके स्वाद कलिकाएं आपको धन्यवाद देंगी। उसने तो हर 5 मिनट में एक छोटी सी धुन बजाने के लिए क्रिकेटों के एक परिवार को भी काम पर रखा था। गोपाल ने अपना जबड़ा कस लिया। ओह, तुम वो खेल खेलना चाहते हो? उस रात
वो एक और भी बड़ा बोर्ड बनाने के लिए आधी रात तक काम करता रहा। अगली सुबह उसका नया बैनर 3 पेड़ों तक फैला हुआ था, लेकिन जब वो उसे टांगने पहुंचा तो उसने पाया कि तारा ने किसी तरह एक ऐसा बोर्ड बना दिया था जिसे नदी से देखा जा सकता था, जिसमें चमकने वाली जुगनू की रोशनी लगी हुई थी। मार्केटिंग युद्ध तेजी से बढ़ा। गोपाल अपनी सबसे गहरी, सबसे प्रभावशाली आवाज में संभावित ग्राहकों को पुकारने लगा। यहाँ ताजे फल हैं, इतने अच्छे फल कि आपकी दादी भी मंजूर करेंगी। तारा ने एक खोखले लट्ठे के माध्यम से और भी जोर से चिल्लाकर जवाब दिया, जो उसकी आवाज को बढ़ा देता था। तारा के फल खुद फल देवताओं द्वारा धन्य है, शायद। आओ और देखो। जब गोपाल ने देखा कि तारा की तेज पुकार काम कर रही है, तो उसने मनोरंजन जोड़ने का फैसला किया। वो पुकारते समय थोड़ी नृत्य मुद्राएं करने लगा, अपने विशाल शरीर को हिलाता और खाली नारियल के खोल पर ढोल बजाता। तारा ने इसका जवाब छोटे बंदरों के एक बैंड को काम पर रख कर दिया, जो कलाबाजियां करते थे, जबकि वो ओपेरा शैली में फलों के विज्ञापन गाती थी। फिर आई पोशाकों की बारी। गोपाल एक सुबह केले के पत्तों का मुकुट और ताड़ के पत्तों से बना एक चोंगा पहनकर आया, खुद को फल राजा कह रहा था। तारा अगले दिन फल परी गौडमदर के रूप में कपड़े पहनकर आई, जिसमें एक छड़ी थी जिसके ऊपर एक स्टार फ्रूट लगा था और बड़े पत्तों से बने पंख थे। अन्य जंगली जानवर केवल ये तमाशा देखने के लिए इकट्ठा होते थे। ये वर्षों में उनके पास रहे किसी भी मनोरंजन से बेहतर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सभी शोर, बोर्ड, पोशाक और प्रतिस्पर्धा के बावजूद न तो गोपाल और न ही तारा वास्तव में ज्यादा फल बेच रहे थे। ग्राहकों को पूरी स्थिति बहुत ज्यादा लग रही थी और वे अपने फल बूढ़े कुमार हाथी से खरीदते थे, जिसका बाजार के दूसरी तरफ का शांत स्टॉल अचानक बहुत लोकप्रिय हो गया था। ये 2 सप्ताह तक जारी रहा। गोपाल और तारा दोनों बड़े बोर्ड, तेज पुकार और अधिक हास्यास्पद पोशाकें बनाने से थक चुके थे। वे फल बिक्री से जितना कमा रहे थे, उससे ज्यादा मार्केटिंग पर खर्च कर रहे थे, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। उनकी प्रतिद्वंद्विता के 15वें दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। जानवरों का एक विशाल परिवार बाजार में पहुंचा। ये पटेल भालू परिवार पुनर्मिलन था, जिसमें उत्तरी पहाड़ों से 30 से अधिक भालू यात्रा करके आए थे। वे भूखे, थके हुए थे और उन्हें अपने उत्सव के लिए ढेर सारे फल चाहिए थे। परिवार के मुखिया विजय नाम के एक बड़े भालू ने बाजार से संपर्क किया और दोनों फलों के स्टॉल देखे। उत्तम, उसने दहाड़ा, हमें 100 केले, 50 आम, 75 पपीते और जितने नारियल तुम्हारे पास हैं, उतने चाहिए। गोपाल की आंखें चौड़ी हो गई। ये वो ऑर्डर था जिसका वो सपना देख रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी इन्वेंट्री को देखा, उसका दिल बैठ गया। उसके पास शायद 40 केले, 20 आम, 30 पपीते और कुछ नारियल थे। उसके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं था। तारा, जिसने सुन लिया था, अपने स्टॉक की जांच करने के लिए उड़ गई। उसके पास लगभग उतनी ही मात्रा थी, शायद थोड़े ज्यादा आम लेकिन कम केले। विजय भालू अधीर हो रहा था। तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो या नहीं? हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा है। गोपाल ने अपने फलों को देखा, फिर उसने तारा के फलों को देखा, फिर उसने तारा को देखा। वो भी उसी एहसास के साथ उसकी ओर देख रही थी। गोपाल ने एक गहरी सांस ली। गर्व महत्वपूर्ण था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय था। माफ करना सर, उसने विजय से कहा, अगर आप हमें बस 5 मिनट दें तो हम आपका पूरा ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। वो तारा की ओर मुड़ा। समझौता? तारा ने तुरंत सिर हिलाया। समझौता? चलो अपनी इन्वेंट्री मिलाते हैं। उन्होंने बिजली की गति से एक साथ काम किया, अपने स्टॉलों के बीच की जगह को साफ किया और सब कुछ एक विशाल फल प्रदर्शन में मिला दिया। गोपाल के संगठनात्मक कौशल का मतलब था कि वे सब कुछ जल्दी से गिन और व्यवस्थित कर सकते थे। प्रस्तुति के लिए तारा की नजर ने संयुक्त प्रदर्शन को बिल्कुल शानदार बना दिया। हमारे पास ठीक वही है जो आपको चाहिए, गोपाल ने घोषणा की। 100 केले, 50 आम, 75 पपीते और 40 नारियल। पटेल भालू परिवार प्रसन्न हुआ। उन्होंने सब कुछ खरीद लिया, उदारतापूर्वक भुगतान किया और उत्कृष्ट सेवा के लिए टिप भी दी। जैसे ही वे अपने फलों के साथ चले गए, गोपाल और तारा अपने संयुक्त स्टॉल के बीच में खड़े थे। चारों ओर खाली टोकरियां थी और उनके पास पिछले 2 हफ्तों में संयुक्त रूप से कमाए गए धन से ज्यादा पैसा था। उन्होंने एक दूसरे को देखा। गोपाल ने पहले बात की, जानती हो, तुम वास्तव में इसमें काफी अच्छी हो। तारा ने सिर हिलाया। तुम भी, तुम्हारा संगठन, मेरी प्रस्तुति, हम वास्तव में एक अच्छी टीम बनाते हैं। गोपाल ने अपनी ठोड़ी को विचारपूर्वक खुजलाया। क्या होगा अगर हम इसे स्थायी बना दें? वास्तविक भागीदार? हम इसे गोपाल और तारा का फ्रूट एम्पोरियम कह सकते हैं। तारा की आंखें चमक उठीं। या तारा और गोपाल का ट्रॉपिकल पैराडाइज? दोनों हंसे। हम नाम तय कर लेंगे,
गोपाल ने कहा, लेकिन हाँ, भागीदार। सब कुछ पर 50-50। उन्होंने हाथ मिलाया। उसके विशाल हाथ ने धीरे से उसके पंख को पकड़ लिया। उस दिन से गोपाल और तारा का फ्रूट स्टॉल, वे अंततः एक सरल नाम पर सहमत हुए। जंगल के बाजार में सबसे सफल व्यवसाय बन गया। गोपाल ने इन्वेंट्री, संगठन और गुणवत्ता नियंत्रण संभाला। तारा ने मार्केटिंग, ग्राहक संबंध और रचनात्मक प्रदर्शनों का प्रबंधन किया। एक साथ मिलकर उन्होंने उतने ग्राहक आकर्षित किए जितने कोई भी अकेले नहीं कर सकता था। उन्होंने अपनी हास्यास्पद पोशाकों में से एक को अपनी मूर्खतापूर्ण प्रतिद्वंद्विता की याद दिलाने के लिए प्रदर्शन पर रखा, और ग्राहकों को ग्रेट बनाना बिजनेस बैटल की कहानी सुनना बहुत पसंद था। और जब भी युवा उद्यमी उनसे सलाह मांगते थे तो वे हमेशा एक ही बात कहते थे, प्रतिस्पर्धा अच्छी है लेकिन सहयोग बेहतर है। दो सिर एक से बेहतर होते हैं, खासकर जब एक सिर बहुत बड़ा हो और दूसरे के पास बहुत बड़ी चोंच हो।